देखो, सरकार के खर्चे जो पूरे खर्चे होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिवाइड करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि सरकार चलाने के लिए जो पैसा खर्चा करती है, जो कि सैलरीज हो गई सरकार के स्टाफ की, बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो गया, पार्लियामेंट का मेंटेनेंस हो गया, एमपीज के जो खर्चे होते हैं, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। प्लस सरकार जो इंटरेस्ट पे करती है, उसने जो बोरिंग की है, वो भी रेवेन्यू का पार्ट है। सो रेवेन्यू एक रेवेन्यू मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होते हैं, जिससे कि कंट्री में ग्रोथ नहीं बनती है, पर सरकार को खर्चा करना है, इसको मेंटेनेंस के लिए खर्चा करना है। उसके बाद होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो देश में विकास लाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से सरकार एसेट क्रिएट करती है। तो सरकार जो रोड पे, पोर्ट पे, रेलवेज पे और इस तरह की एसेट बनाने पर, पावर प्लांट पे जो खर्चा कर रही है, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और हमारे देश में ग्रोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है देखना बजट में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का नंबर क्या है, क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर से आती है। टोटल सरकार के खर्चे का करीब 50% जो है वो सरकार के खुद के मेंटेनेंस, सैलरी वगैरह इस तरह के मेंटेनेंस सरकार चलाने के खर्चों में हो जाता है। करीब 25% ब्याज में जाता है। जो सरकार ने बोरो किया है वो सरकार को ब्याज देना होता है, उसको करीब 25% ब्याज में और रिपेमेंट में चला जाता है लोन पे, जो कि बॉन्ड जो मैच्योर हो रहे हैं उसको सरकार को पे करना है। और 25% ही देश के विकास के कार्यक्रम में लगता है। तो ये मोटा मोटा सरकार के खर्चे होते हैं जो सरकार बजट में डिक्लेयर करती है।